आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जो फॉर्म भरने का टेक्निक है उसको यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। पूरा यहाँ पर आपको लिंक से लेकर डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड तक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आप चैनल में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी ऑल पर प्रेस कर रखे रहिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल आज लॉन्च हो चुका है और आज से ही यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 1 अप्रैल को फॉर्म भराने की तिथि थी, बशर्ते यहाँ पर जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देनी है। इस हिसाब से अभी से यहाँ पर फॉर्म का काम स्टार्ट हो चुका है। तो आइए आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय मैं आपको स्टेप बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, 100% आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। चाहे आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं या चॉइस सेंटर में जाकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर गूगल खोल लेनी है, या गूगल क्रोम होगा ब्राउज़र, तो वहाँ से या जिसमें भी आप नेट चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, उसको आप खोल लीजिएगा। वहाँ पर आप यहाँ पर टैप करना है आपको, जो सर्च है, सर्च में जाकर आपको यहाँ पर टेक edu.cg.nic इन भत्ता लिखनी है और इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साइट खुल जाएगा जिसमें NIC प्रोजेक्ट लिखा है, दूसरा बेरोजगारी भत्ता, तो दोनों में आपका खुल जाएगा। मैं ऊपर को यहाँ पर टच करता हूँ तो ऊपर खुलने पर ये शासन का है, जो छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना, वो यहाँ पर खुल जाएगा, जिसका वीडियो मैं सुबह बता चुका हूँ कि क्या पात्रता है, शर्तें हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पात्रता है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। साथ ही साथ अपात्रता की भी शर्तें हैं, आवेदन की प्रक्रिया, सारी चीज़ें इसमें बता दिया गया है। इसके बाद आपको आगे क्या प्रोसेस करना है, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म भरना चाहता है, सभी को यहाँ पर नया खाता बनाना है, या जिसको पहले से ही आईडी पासवर्ड अगर मिला होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसको रोजगार पंजीयन कराते समय आईडी पासवर्ड मिला है। अगर आपको मिला होगा तो एक बार लॉगिन कर देख लीजिएगा। अगर आपको प्रोफाइल खुलता है, पोर्टल खुलता है, तो आप वहीं से फॉर्म भर पाएंगे। या जिसको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, वह यहाँ पर जो नया खाता है इस पर क्लिक करना है। तो आप नया खाता पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और खुल जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको नया खाता यहाँ पर बनाना है। जो नया खाता है उसमें क्लिक करना है। तो नया खाता पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है उन्हीं से आप यहाँ पर दर्ज करिएगा, ताकि उसमें आपको OTP आ सके। तो आइए मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नंबर ऐड करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं नंबर डालकर, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको मोबाइल नंबर उसको आप डालिएगा और उसके बाद आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा। जो OTP है, 1 टाइम पासवर्ड, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर मैं OTP के लिए जो मोबाइल नंबर है उसको डाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP सफलतापूर्वक आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भेज दिया गया है। तो इसमें OTP भेज दिया गया है। अभी बशर्ते OTP नहीं आ पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है, अभी पोर्टल कंप्लीट मतलब यहाँ पर काम चालू नहीं हो पाया है। बट इसके लिए ऑप्शन है, मान लो अगर आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आप इसमें 1 2 3 4 अगर टाइप करेंगे तो वो आ जाता है 1 2 3 4। तो इसको अगर आप डालेंगे तो उसके बाद आप OTP यहाँ पर देख सकते हैं जो सत्यापित है उस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको एक ईमेल यहाँ पर डालनी है। अगर आप ईमेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। मेल लिखा है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। अगर जिसमें स्टार नहीं लगा है उसका मतलब ज़रूरी नहीं है, जिसमें स्टार लगा है उसको आपको डालना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास ईमेल है, वैध ईमेल, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनानी है। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, पासवर्ड बनाने का तरीका सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट में लिखा है, पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, जिनमें एक कैपिटल अक्षर, एक लोअर अक्षर, एक अंक और या इनमें से होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। उसके बाद ए से फिर प्रतिशत है, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। और पासवर्ड बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, उसको आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आइए पासवर्ड बनाता हूँ। तो आपका यहाँ पर जो पासवर्ड है देख सकते हैं सेम पासवर्ड यहाँ पर रहेगा। मैं मोबाइल नंबर का यहाँ पर पासवर्ड बना देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर अपन 4 अंकों का पहले डालें, उसके बाद जो आगे है उसको डाल देंगे। 6 हो गया। उसके बाद 6 डालने के बाद आप इनमें से कोई भी कैप्चा आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं मान लो इसको @ डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर हैश डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड बन चुका है। आप देख सकते हैं 6 अंकों का मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका एक @ है और आपका यहाँ पर हैशटैग है। तो उसके बाद आप सेम पासवर्ड आपको फिर से डालनी है। तो आइए देखते हैं सेम जो पासवर्ड है उसके बाद आप हैशटैग। तो उसके बाद आपको ये जो पासवर्ड है उसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये आपका सेव हो गया। आप देख सकते हैं
आपका पासवर्ड सेव हो गया, ये प्रोफाइल आपका बन गया। तो सभी को प्रोफाइल बनानी है जिसका अगर आईडी पासवर्ड नहीं है। अब यहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नया खाता बनाएं और लॉगिन और पासवर्ड भूल गए। तो यहाँ पर लॉगिन में आपको जानी है, आपका पासवर्ड बन चुका है। अब यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है, देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर अभी हम लोग डाले हैं वो आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, तो ये आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड जो अपन पासवर्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपन पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड में यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर खुल गया, ठीक है। अब आपको आगे क्या करनी है, जो पासवर्ड है, ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम डालना है। तो जो भी आपका नाम है आप आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो आइए देखते हैं, ये आपका लॉगिन हो गया जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए थे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड में दिया है, उसके बाद आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल है खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सेव करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम जो नंबर है वो दिखा रहा है। साथ ही साथ ये जो 3 डॉट है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लकीर दिया है, 3 लकीर है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आवेदन करना है, तो ये आवेदन करना है। अब जो ये आवेदन है तो इसको अब आगे भरेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका खुल जाएगा जो आवेदन भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो नाम था, नाम वहाँ पर डल गया है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम है, अगर आप पिता का नाम है तो उसको पिता का नाम भरना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर लिंग चुनना है, अब मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष में, और पति पिता का नाम जो भी है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर आपका विवाह हो चुका है या तलाकशुदा विवाहित हैं, जो भी है आप इसमें देख सकते हैं, उसको यहाँ पर डालनी है। फिर आपका जाति यहाँ पर चुनना है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, सामान्य है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग की कैटेगरी, अगर आप दिव्यांग हैं, PWD से आते हैं तो PWD, या नहीं है तो आपको नहीं चुनना है। ये हो गया। उसके बाद आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक लिखना है, जो भी आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर CT, उसके बाद 211, फिर जो भी 17 का रहता है, जैसे 2021 का है तो यहाँ पर 2021। उसके बाद जो लास्ट में रहेगा 4 अंकों का, किसी के में अलग होगा तो उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद रोजगार पंजीयन का दिनांक, जिस दिन आपका यहाँ पर रोजगार पंजीयन हुआ होगा, यहाँ पर डेट लिखा रहता है, उस डेट को यहाँ पर आपको डालनी है। तो ये आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय है, जो आपने अपने पालक के लिए बनवाए हैं, मतलब पालक के ऊपर बनवाए हैं, जो भी आय है, मान लो 60,000 है तो 60,000 डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद उच्चतम योग्यता आपकी डालनी है। अगर आप केवल 12वीं पास है तो 12वीं पास डालेंगे, स्नातक है तो स्नातक डालेंगे, स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर, बी है, MBBS है, पॉलिटेक्निक है, अन्य, तो इनमें सभी को मिल सकता है। बी वाले को भी मिल सकता है अगर आप बेरोजगार हो, MBBS वाले हैं अगर आप बेरोजगार हैं तो मान लो आप 12वीं पास है तो उसमें 12वीं पास डाल दिए। पालक क्या है, जितने भी है, आमदनी आपको बनवाना पड़ेगा, जल्दी से आप आमदनी बनवा लीजिए। जो आय है, आय सर्टिफिकेट, वह 1 साल के लिए वैलिड रहता है। कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है। वह 1 वर्ष कैसे होगा? 1 वित्तीय वर्ष। मानकर चलिए अगर आप 1 अप्रैल के बाद, अगर आप अप्रैल 2022 के बाद बनवाए हैं तो वह यहाँ पर मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा, 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। जिसको आप जान लीजिए, मानकर चलिए आप अप्रैल 2022 में यहाँ पर बनवाए हैं तो आपका मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च तक। उसके बाद यहाँ पर अनवैलिड हो जाएगा। तो जो भी अप्रैल के बाद बनवाए हैं 2022 में, वह सभी इसमें डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं जितने भी हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको पता चुनना है, आप जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का यहाँ पर आपको डालनी है। मानकर चलिए यहाँ जैसे बिलासपुर वाले हैं तो बिलासपुर से, आप ग्रामीण है कि शहरी है, गांव से आते हैं तो गांव, मानकर चलिए अगर ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण डालेंगे। उसके बाद है अगर ग्रामीण से आते हैं तो यहाँ पर आपको वार्ड चुनना है, ब्लॉक चुनना है, किस ब्लॉक से हैं। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर में बेलहा, कोटा, मस्तूरी, तो मानकर चलिए यहाँ पर आप कोटा ब्लॉक से है तो कोटा। उसके बाद जैसे ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत है उसका यहाँ पर खुल जाएगा जिस ग्राम पंचायत से है। उसके बाद ग्राम चुनिए, तो आपको ग्राम भी चुनना है और ग्राम पंचायत, फिर पूर्ण पता आपको डालना है जो आपको पता है। उसके बाद आपका पिन कोड, जो एरिया का पिन कोड होता है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ IFC, आपका जो भी बैंक खाता है, आपका स्वयं का बैंक खाता यहाँ पर
आवेदक के नाम से होना चाहिए। यहाँ पर आप सीधा सीधा दे दिया गया है, पहले भी मैं बता रहा था मम्मी पापा का नहीं चलेगा। तो बैंक संबंधित जानकारी बैंक खाता आवेदनकर्ता के नाम से ही होना चाहिए। तो भाई अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो जल्दी से जाकर खुलवा लो। अगर आपका 2 वर्ष हो गया होगा तो नहीं हुआ है तो भी खुलवा लो, बाद में काम आएगा। तो बैंक खाता आवेदनकर्ता के नाम से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है, जो बैंक पासबुक है उसमें IFSC कोड रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है, देख सकते हैं। फिर आपको खाता नंबर डालना है, जो आपका खाता नंबर है। उसके बाद आपको पुनः फिर खाता नंबर को डालनी है। तो 2 बार आपको खाता नंबर को दर्ज करना है, सही सही आपको दर्ज करना है, अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगर कुछ गलती होता है तो आपके पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। बैंक का यहाँ पर आपको नाम डालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो। अब क्या क्या दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या दस्तावेज आपको अपलोड करनी है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यह दस्तावेज अपलोड करना, सबसे पहले आवेदक का फ़ोटो लगेगा, कलर फ़ोटो लगेगा, ठीक ठाक खिंचाए वाला, जो सामने दिखता हो, जिसमें टोपी न लगा हो या कोई मास्क ना हो, कोई भी इसमें ऐसा फ़ोटो आपको लगानी है जो एकदम सही हो। अभी का फ़ोटो हो तत्काल खिंचवा लीजिएगा नए, और उसको यहाँ पर JPG के माध्यम से आपको लगानी है। और आपका साइज़ रहेगा अधिकतम 500 की भी। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनेगा, छोटा बड़ा करते नहीं बनेगा, तो आप चॉइस सेंटर चले जाइएगा, वहाँ 40-50 रुपये लगेगा, आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाएगा। और अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आएगा तो इसमें आपको 500 की भी तक बना लेना है। आपका जो बहुत सारे ऐप आते हैं 500 के भी बनाने वाला या कम के भी, तो ऐप के माध्यम से आप बना सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र को आपको PDF फॉर्मेट में बनानी है। तो भाई आप PDF फॉर्मेट में बना लीजिए, उसको फ़ोटो खींचकर आसानी से PDF बन जाता है। आजकल सभी के में स्कैनर होता है, उसके माध्यम से, या कोई सा भी आप ऐप रखे होंगे PDF बनाने का तो उसमें बना सकते हैं। या आप अगर PDF नहीं बना सकते तो इसी में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो रोजगार पंजीयन है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, केवल आपका रोजगार नंबर को डालना है, उसके बाद आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी 500 KB का रहना चाहिए PDF। उसके बाद है 12वीं उत्तीर्ण, यहाँ पर कम से कम 2 वर्ष का आपका पंजीयन होना चाहिए, या जो अध्ययन था नवीनीकृत रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र, ये भी PDF में आपको डालनी है, खुद से बना लेना है। PDF बन जाता है 500 KB का। उसके बाद छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे आपको बनानी है, तो अगर मान लो आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना है, जो आपका मूल गाँव है, वहाँ से आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, या बन गया होगा, चाहे पुराना रहे चाहे नया रहे, पुराना रहेगा तो भी चलेगा, बशर्ते सही होना चाहिए। ये भी PDF फॉर्मेट में लगेगा और 500 KB तक होना चाहिए। मान लो आपका शादी हो चुका है, तो आपको ससुराल का लगेगा जो निवास प्रमाण पत्र है, और जो आय प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड के नाम से रहेगा अगर आपका शादी हो चुका है, तो ये दोनों क्लियर है, वहाँ से आपको रहेगा। उसके बाद है 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अनुसूची, यहाँ पर आपको PDF बना के उसको भी अपलोड करना 500 KB तक। और उसके बाद है 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अनुसूची, यहाँ पर चूज फाइल में आपको लगानी है, और वो भी 500 KB तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करते जाना है। तो ये हो गया आपका अपलोड। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स से संबंधी जानकारी देनी है। अधिकतम 3 सेक्टर का आपको चुनाव करना है, जिससे शासन के द्वारा आपको बेरोजगारी भत्ता देते देते आपको यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि आपका जो जॉब है कहीं लग सके। तो देख सकते हैं सबसे पहला अनआर्म सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस असिस्टेंट है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, फैशन डिज़ाइनर है, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, मानकर चलिए आप मान लो स्वास्थ्य वाले हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन किए हैं, या उस क्षेत्र में आपको जाना है, 12वीं में साइंस लिए हैं, या जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखकर आप इस कोई भी फील्ड को आप चुन सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। 3 सेक्टर आपको चुनना है। तो मानकर चलिए आप 3 सेक्टर यहाँ पर चुन लीजिए, जैसे ऑफिस असिस्टेंट हो गया, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे रिटेल सेल्स एसोसिएट, ये चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक के द्वारा आपको घोषणा करना है। ये घोषणा है, मुझे वर्तमान में किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं है, मेरे परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन नहीं किया गया, एवं मेरे परिवार के अन्य किसी सदस्य का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया। एक परिवार से एक का मिलेगा, कहने का मतलब है अगर आप 4 भाई बहन हैं तो केवल एक को मिलेगा। अगर आपका चाचा का लड़का अलग है, आप अलग है, तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का पालक के आय दर्शाकर जिसमें फॉर्म भर सकते हैं उसको भी मिल जाएगा। और मैं पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगर निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार से नहीं हूँ। मेरे परिवार में कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं है, चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर। तो भाई अगर आपके यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, रसोईया है या इत्यादि, जिसका पेमेंट 10,000 से कम है, या ग्रुप डी कर्मचारी हैं जिसका भी पेमेंट कम है, 2.5 लाख से कम है, तो डाल सकते हैं।
मैं 10,000 रुपये मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी परिवार से नहीं हूँ। मेरे परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं है। मेरे परिवार में कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि पेशे में नहीं है। पेशे में कहने का मतलब है कि आपके पेशे में प्राइवेट इंजीनियर है, प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो नहीं होना चाहिए। वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको उसके परिवार वालों को नहीं मिलेगा। बशर्ते अगर आपने बी किए हैं, MBBS किए हैं तो भी आपको मिलेगा, अगर आप बेरोजगार होंगे तो। यहाँ पर नोट दिया है परिवार की परिभाषा। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता, ये परिवार है। बाकी चाचा वाचा ये परिवार से नहीं आते हैं। आवेदक भौतिक सत्यापन की तिथि को अपने समस्त संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, ये जो भौतिक सत्यापन है आपको अपने जो प्रोफाइल है पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो आपको बार बार चेक करते रहना है फॉर्म भराने के बाद। उसके बाद यहाँ पर टिक लगानी है और ये फाइनल सबमिट है, इसमें आपको फाइनल सबमिट कर देनी है। तो इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर जाना, सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट हो जाएगा सफलतापूर्वक। उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन को डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वर है एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आवेदन डाउनलोड कर पाएंगे और ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। जब भी आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, मानकर चलिए आपको 1 हफ्ते बाद सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और रोजगार स्वरोजगार की स्थिति आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं और वहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे यहाँ कमेंट करिएगा और यहीं से आपका आवेदन भराया जाएगा। देख सकते हैं सर्वर का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, अभी प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। और तो इस तरह यह जानकारी है। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू कल भी यहाँ पर वीडियो आते रहेगा और बेल घंटे के ज्वाल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।